फिल्म की शुरुआत में हम जैक फ्रॉस्ट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अंधेरे में बर्फ में जमा हुआ था और तभी चांद की रोशनी उस पर पड़ती है और वो एक लंबी नींद से जागता है। नींद से जगने के बाद जैक को कुछ याद नहीं होता सिवाय उसके नाम के जो कि उसे चांद ने ही बताया होता है। उठने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक छड़ी को छूता है और वो छड़ी वहीं जम जाती है, जिसके बाद जैक उस छड़ी को उठाता है और उससे जिस चीज को भी छूता है उस पर बर्फ की सुंदर कलाकृतियां बन जाती है, जो अनुभव करके जैक बहुत खुश होता है और वो उसकी मदद से हवा में तैरने लगता है। फिर तभी उसकी नजर एक गांव पर पड़ती है जहां जाने पर जैक को पता चलता है कि उसे कोई भी देख और सुन नहीं पा रहा है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें 300 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम नॉर्थ पोल पर एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम नॉर्थ होता है उनको देखते हैं। नॉर्थ का काम क्रिसमस की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने का होता है। फिर तभी वहाँ बिगफुट आकर उनसे कहता है कि वो चलकर ग्लोब को देखे। नॉर्थ जब आकर ग्लोब को देखते हैं जिसकी चमक अब कम हो रही थी। दरअसल इस ग्लोब की चमक पूरी दुनिया के बच्चों का प्रतीक है जो कि तभी चमकती है जब बच्चे इनके अस्तित्व को सच मानते हैं, और इसकी चमक इसलिए कम हो रही है क्योंकि बच्चे विश्वास करना कम कर रहे हैं। जिसके बाद उन्हें ब्लैक पिच नाम की एक काली शक्ति दिखाई जाती है जो कि बच्चों के अच्छे सपने को बुरे सपनों में बदलकर उन्हें डरा रही है। अब ब्लैक पिच को देखकर नॉर्थ परेशान होते हैं और फिर वो 3 गार्डियंस को बुलाते हैं जो कि ईस्टर बनी, टूथ फेरी और सैंडी मैन होते हैं। दरअसल गार्डियंस का काम बच्चों के अच्छे सपने और उम्मीदों को कायम रखकर उन्हें खुश रखने का होता है, जिसके लिए ईस्टर बनी ईस्टर्स पर बच्चों के लिए रंग बिरंगे अंडे रखता है। वहीं टूथ फेरी बच्चों के दांत उतारकर उनकी जगह सिक्के रखती है और सैंडी मैन बच्चों को अच्छे सपने दिखाता है। तीनों गार्डियन जब नॉर्थ के महल में उससे बात कर रहे होते हैं कि तभी सैंडी मैन को चांद की रोशनी बढ़ते हुए दिखाई देती है और उसके इशारे करने पर सब चांद की तरफ देखते हैं कि तभी चांद की रोशनी में उन्हें रिफ्लेक्शन के जरिए दिखाई जाती है कि ब्लैक पिच सच में वापस आ गया है और उससे लड़ने के लिए मैन इन मून ने जैक फ्रॉस्ट को नया गार्डियन चुना है। दरअसल मैन इन मून गार्डियंस को चुनने का काम करता है, जिसके बाद वो सब खुश होते हैं, लेकिन ईस्टर बनी नहीं क्योंकि वो जैक को गैर जिम्मेदार और शरारती मानता है। लेकिन वो मैन इन मून के फैसले से खिलाफ नहीं जा सकता। अगले सीन में हमें जैक दिखाया जाता है जो कि शरारतें करते हुए इधर उधर उड़ रहा होता है। तभी वो कुछ बच्चों को भी देखता है जिसमें से एक बच्चे का नाम जैमी होता है। जैमी की माँ बातों ही बातों में उन बच्चों से कहती है कि जैक फ्रॉस्ट सच में नहीं है बल्कि सिर्फ कहानियों में है, जिस पर जैक नाराज होता है। लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए जैमी को एक बर्फ के रास्ते से फिसलवा कर मजे करवाता है ताकि सब उस पर विश्वास कर पाए और बच्चे उसे भी महसूस कर पाए। तभी खेलते खेलते जैमी का एक दांत निकल आता है और सब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब टूथ फेरी आएगी। उसी रात को जैक जैमी को उसके कमरे में देखता है जहाँ पर जैमी अपनी छोटी बहन को सुबह हुई घटनाओं के बारे में बता रहा होता है, और जैमी की बातें सुनकर जैक को पता चलता है कि कोई भी उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, जिससे वो उदास होकर तारों की तरफ चला जाता है। जिसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जो कि अपने सोने की रथ से बच्चों को अच्छे सपने दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ ब्लैक पिच आकर उसके सोने की रेत को छूकर उसे काले घोड़े में बदल देता है और उस घोड़े से कहता है कि जाओ और सारे बच्चों के सपने को डरावने और बुरे सपने में बदल दो ताकि बच्चों का विश्वास गार्डियंस पर से खत्म हो जाए और गार्डियंस हमेशा के लिए इस दुनिया से लुप्त हो जाए। इन सब बातों से बेखबर जैक को किसी की आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करने पर उसका सामना ईस्टर बनी से होता है जो कि बिगफुट के साथ मिलकर जैक को एक बोरे में बांधकर उसे नॉर्थ पोल ले जाते हैं, जहां नॉर्थ, टूथ फेरी और सैंडी मैन उसका स्वागत करते हैं। और जैक को पता चलता है कि उसे अगला गार्डियन चुना गया है, जिस पर जैक सवाल करता है कि उसे किसने गार्डियन बनाया है, जिस पर नॉर्थ चांद की तरफ इशारा करके मैन इन मून का नाम लेते हैं, जिस पर जैक उदास होकर कहता है कि मैन इन मून ने कभी उसके बातों का जवाब नहीं दिया, इसलिए वो गार्डियन बनने से इनकार कर देता है। जिस पर उसकी ईस्टर बनी से लड़ाई हो जाती है और नॉर्थ कैसे तो उनके बीच लड़ाई शांत करवाते हैं और जैक को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि उसे अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। फिर तभी वहाँ बनी टोकते हुए आ जाता है और उन्हें खबर करता है कि टूथ पैलेस में कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके बाद नॉर्थ सबको अपनी रेनडियर पर बैठाकर टूथ पैलेस पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि कई सारे काले घोड़े सभी बच्चों के दांत और साथ ही टूथ फेरीज को भी ले जा रहे हैं, जिसमें से एक टूथ फेरी को जैक बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग टूथ पैलेस के अंदर जाते हैं और टूथ जो उनकी रानी होती है को रोते हुए देखते हैं। वो लोग टूथ को दिलासा दे रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्लैक पिच भी आ
जाती है। ब्लैक पिच अब सबसे कहती है कि उसने बहुत साल से विश्वास के बगैर बिताए हैं, लेकिन अब वो बच्चों के डर को बढ़ाकर उनका गार्डियन पर से विश्वास खत्म कर देगा, जिससे गार्डियंस इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनते ही गार्डियंस उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लैक पिच अपने काले घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है। इधर तूत के पास जैक पहुंचकर उसे तसल्ली देता है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि सारे बच्चों के दांत इसलिए जरूरी थे क्योंकि उसमें उन बच्चों के बचपन की यादें थी। आगे तूत जैक को बताती है कि उन सारे दांतों में से एक दांत जैक का भी था और जैक का भी एक परिवार था, जिसे सुनकर जैक को बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे उस बर्फ से उठने के पहले कोई भी बातें याद नहीं थी। तभी बातों के दौरान तूत कमजोर पड़ने लगती है, जिस पर नॉर्थ सारे गार्डियन से कहता है कि उन्हें सारे बच्चों के दांत फिर से जमा करने होंगे वरना टूथ फेरी नहीं बचेंगी। इस लेंथ में जैक भी बाकी गार्डियंस का साथ देने का तय करता है क्योंकि जैक को अपने दांत चाहिए होते हैं जिससे वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जान सके। जिसके बाद सारे गार्डियन सब बच्चों के दांत को इकट्ठा कर रहे होते हैं और उन दांत की जगह बच्चों के लिए तोहफे भी रख रहे होते हैं। जो करते करते वो जैमी के कमरे में पहुंचते हैं और जैमी उनकी आवाज सुनकर उठ जाता है और वो उन सबको देख भी लेता है, लेकिन जैक फ्रॉस्ट पर विश्वास ना होने के कारण वो उसे देख नहीं पाता। तभी फिर जैमी को सुलाने की कोशिश में सैंडी मैन सभी गार्डियंस को भी अनजाने में सुला देता है, लेकिन जैक बच जाता है। तभी जैक खिड़की के बाहर पिच के काले घोड़े को देखता है, जिसके बाद वो सैंडी को लेकर उसके पीछे जाता है। उधर जैमी के कमरे में उसकी बहन भी आ जाती है, जिसे वहाँ पर नॉर्थ का ग्लोब मिलता है, जिसे लेकर आगे बढ़ते वक्त वो गिर जाती है, जिसके गिरते एक रहस्यमय रास्ता खुल जाता है जिसमें जैमी की बहन प्रवेश कर जाती है और उस रास्ते के गायब होते ही नॉर्थ की आंखें खुल जाती है। दूसरी तरफ हमें सैंडी और जैक काले घोड़े से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जहां उसका सामना ब्लैक पिच से होता है जो कि उन पर हमला करता है कि तभी बाकी गार्डियंस भी वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो आसमान की तरफ जाकर एक दूसरे से लड़ते हैं कि तभी ब्लैक पिच सैंडी को अपने काले जादू से एक तरह से काली रेत में बदलने लगता है। ये देखकर जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस पर गुस्सा होकर जैक ब्लैक पिच की काली शक्तियों को अपनी छड़ी की सहायता से बर्फ में जमा देता है और किसी तरह से गार्डियंस वहां से निकल आते हैं। अब अगले दिन सैंडी के लिए एक शोक सभा रखी जाती है जिसमें जैक नहीं आता। ये देखकर नॉर्थ जैक के पास जाते हैं और उदास जैक को दिलासा देकर समझाते हैं कि सैंडी की मौत में उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हम बनी को देखते हैं जो कहता है कि अगले दिन होने वाले ईस्टर को अगर वो सफल बनाने में उसकी मदद करे तो शायद बच्चों को गार्डियंस के होने पर विश्वास हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जिसके बाद सभी लोग बनी की केव में पहुंचते हैं, जहां हम जेमी की बहन को देखते हैं जो कि वहां उसी जादुई दरवाजे के जरिए आई हुई होती है। जेमी की बहन को भी जैक को छोड़कर सब दिखाई देते हैं, लेकिन बनी को उसका वहां होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिससे वो बच्ची रोने लगती है जिसको कोई भी संभाल नहीं पा रहा होता कि तभी जैक अपनी जादू से बनी के गुस्से को खुशी में बदल देता है, जो कि उस बच्ची के साथ खेलने लगता है और वो बच्ची सबके साथ खेलते खेलते वहीं पर सो जाती है। जिसके बाद जैक कहता है कि मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, जिस पर सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि बाहर जाने पर ब्लैक पिच उन पर कभी भी हमला कर सकता है। जिस पर जैक कहता है कि मैं तुरंत इसको छोड़कर वापस आ जाऊंगा। कुछ देर बाद जैक जैमी की बहन को उसके कमरे में छोड़कर एक टूथ फेरी के साथ वापस जाने लगता है कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है, जिसे सुनकर जैक उस आवाज का पीछा करता है और वो आवाज उसे ब्लैक पिच के छुपने की जगह पर पहुंचा देती है, जहां पर बहुत सारी टूथ फेरीज कैद होती है, जिनको जैक एक एक करके आजाद कर ही रहा होता है कि उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कि किसी दांत से आ रही होती है। जिसके बाद वहां ब्लैक पिच आ जाता है और वो जैक को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें जैक का दांत होता है और फिर उसे वो बॉक्स बड़ी आसानी से दे भी देता है। लेकिन जैक को ब्लैक पिच का ये स्वभाव थोड़ा अजीब लगता है। जैक को वहाँ टूटे हुए अंडे भी दिखाई देते हैं जिनका पीछा करते करते वो बनी के पास पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि ब्लैक पिच के काले घोड़े ने हमला करके सारे बचे हुए अंडे भी तोड़ दिए, जिसकी वजह से सभी बच्चे बनी पर भी विश्वास करना खत्म कर देते हैं। जिसके बाद बनी जैक के हाथ में उसका दांत के बॉक्स को देखता है और वो ये समझ जाता है कि इसी दांत को लेने के लिए जैक ब्लैक पिच के पास गया था, जिसके कारण ये सब हुआ। और बनी गुस्से में जैक को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ खराब ही कर रहा है। बनी की बातों से दुखी होकर जैक वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जैक को अंटार्कटिका में देखते हैं, जहां पर ब्लैक पिच उससे मिलने आता है, जो जैक से उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। जिस पर जैक साफ इनकार करके उसे वहां
वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन दोस्त ब्लैक पीच जैक से एक नन्हे टूथ फेरी की जान के बदले उसकी छड़ी मांगता है और जैक के उसको छड़ी देते ही वो उसे तोड़ भी देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैक का जादू इस छड़ी की वजह से काम करता है। जिसके बाद वो जैक की हालत खराब करके उसे और टूथ फेरी को एक गड्ढे में फेंक देता है और उसकी टूटी हुई छड़ी भी वहीं फेंक कर चला जाता है। जिसके बाद जैक एकदम उदास होकर बैठा होता है कि तभी वो टूथ फेरी उसी बॉक्स की तरफ इशारा करती है जिसमें जैक का दांत होता है। उस बॉक्स को खोलने पर जैक को कुछ पुरानी यादें याद आती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जैक कभी एक टीनेजर लड़का था जिसकी एक छोटी बहन और परिवार भी थे। एक दिन जब जैक अपनी बहन को आइस स्केटिंग के लिए ले गया था, आइस स्केटिंग के दौरान उसकी बहन जहाँ खड़ी होती है उसके नीचे की बर्फ टूटने लगी थी, जिससे जैक अपनी छड़ी की मदद से बचाकर खुद ही उसमें गिर गया। और काफी सालों बाद जब उसकी आंखें खुली तभी मैन ऑन मून ने उसे उसकी शक्तियां प्रदान की। ये शक्तियां उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह ना करके उसने अपनी बहन को बचाने का तोहफा दिया। जिसके बाद जैक को समझ आ जाता है कि जरूर मैन ऑन मून ने उसके अंदर कुछ देखकर ही उसे गार्डियन बनाया होगा। जिस बात से उत्साहित होकर वो एक नई ऊर्जा के साथ उठता है और अपनी छड़ी को बर्फ की मदद से जोड़कर वहां से उड़ते हुए टूथ के पास जाता है, जो कि अब उड़ नहीं पा रही होती क्योंकि बच्चों का विश्वास उस पर से कम हो रहा है। लेकिन एक जैमी है जिसे उस पर विश्वास है। जिसके बाद जैक जैमी के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि जैमी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था जिससे उसका विश्वास उन पर कायम रहे। लेकिन कुछ न होने पर वो उम्मीद छोड़ देता है, जिसे देखकर जैक खिड़की के शीशे पर एक बर्फ की कलाकृति बनाता है और फिर एक बर्फ का बनी भी बनता है जो कि टूटकर स्नो बन जाता है। जिसको देखकर जैमी को जैक फ्रॉस्ट याद आता है और उसका नाम लेते ही उसे जैक दिखाई देने लगता है, यानी कि अब वो जैक पर भी विश्वास करने लगा है। जिसके बाद दोनों खिड़की से नॉर्थ की रेनडियर को देखते हैं जो कि उसकी शक्तियां कम होने के कारण गिर जाती है। जैमी और जैक के बाहर जाने पर उन्हें बनी दिखाई देता है जो कि अब छोटा हो चुका होता है। फिर तभी वहाँ ब्लैक पीच दिखाई देता है और जैक नॉर्थ से जैमी को वहाँ से ले जाने के लिए कहकर खुद ब्लैक पीच से लड़ने पहुँचता है। लेकिन पीच की शक्तियाँ अब बढ़ चुकी होती है, इसलिए वो जैक को आसानी से मात देता है और अंत में वो जैक के मन में डर पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन जैक जैमी को दिलासा देता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसकी खासियत बच्चों को खुशी देना है और यहाँ उसे गार्डियंस के लिए चुने जाने का असली कारण का एहसास होता है। जिसके बाद जैक ब्लैक पीच को बर्फ के गोले से मारता है और अपने साथ जैमी और बाकी सब गार्डियंस को लेकर सभी बच्चों को अपनी खिड़की की तरफ बुलाता है, जहाँ जैमी सबको जैक फॉरेस्ट के बारे में बताता है और उसके होने का सबूत देता है, जिससे सब बच्चे उस पर विश्वास करने लगते हैं और जैक उनको दिखाने लगता है। जिसके बाद अब सभी मिलकर ब्लैक पीच पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ सैंडी जिंदा होकर आ जाता है जो कि सब बच्चों के विश्वास का चमत्कार था। वो आकर ब्लैक पीच के हमले से सबको बचाता है। जिसके बाद उनके बीच काफी लंबी लड़ाई छिड़ जाती है और सैंडी सारे बच्चों के बुरे सपनों को अच्छे सपने में बदलकर उनके मन से डर को खत्म करता है, जिस कारण से ब्लैक पीच बच्चों को दिखना बंद हो जाता है और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है और उसके ही काले घोड़े उसके डर को सूंघकर उस पर ही टूट पड़ते हैं और इसी तरह गार्डियंस अंत में जीत जाते हैं। आखिरी सीन में हम नॉर्थ जैक को गार्डियन बनाने के लिए शपथ दिलवाता है और फिर जैक जैमी से आखिरी अलविदा लेकर सभी गार्डियंस के साथ चला जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।